Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. In association with JK Tyre, Total Control. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, डिकोड के इस स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय जैसा आप देख सकते हैं, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में मैं इस समय खड़ा हूं। और गिफ्ट सिटी का मतलब है तोहफा तो है ही, आप समझते होंगे कि गिफ्ट का मतलब है तोहफा, लेकिन इसका एक और मतलब है और वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और मेरे आसपास आप आज भविष्य के भारत के दर्शन कर पाएंगे। आज हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको न तो राजनीति की खबरें दिखा रहे हैं, ना आपको आज विवादों के बारे में बताएंगे और ना ही किसी नेता के आरोप की बात करेंगे। आज हम आपको कुछ अच्छी बात बताएंगे, आपका ज्ञान वर्धन करेंगे, आपको आपके भविष्य के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जहां मैं खड़ा हूं, इस जगह से कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के भारत की नींव रखी थी। तो आज यहां गिफ्ट सिटी से ये डिकोड का एक पॉजिटिव डोज है और आपके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खबर है या कह लीजिए कि जानकारी है, जिसमें हम आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने अपना जीवन चाहे किसी भी शहर में बिताया हो, लेकिन आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपके बच्चे या फिर हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां एक स्मार्ट शहर में रहें। और ये गिफ्ट सिटी ऐसा ही एक स्मार्ट शहर है। आपने स्मार्ट शहरों के बारे में, स्मार्ट सिटीज के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। आज हम आपको स्मार्ट सिटी दिखाने वाले हैं और ऐसा आपने भारत में तो कम से कम पहले कहीं नहीं देखा होगा। मैं तो आज दिल्ली से यहां पर आया हूं। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल है, लेकिन यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां प्रदूषण नहीं है। वातावरण इतना शांत है कि आप यहां दिन में पक्षियों की आवाजें सुन सकते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, ना ही यहाँ पर गड्ढे खोदे जाते हैं। और यहाँ पर बिजनेस भी हो रहा है, यानी शुद्ध हवा के साथ यहाँ शुद्ध मुनाफा भी होता है। गिफ्ट सिटी में 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज इस समय काम कर रही हैं और दुनिया के 38 बड़े बैंक्स इस समय यहाँ पर हैं। इस समय दुनिया के टॉप फाइनेंशियल हब्स में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पर लंदन है, तीसरे नंबर पर हांगकांग, चौथे नंबर पर सिंगापुर, इसके बाद सैन फ्रांसिस्को। ये सारे जो बड़े बिजनेस हब्स हैं, फाइनेंशियल हब्स हैं, इस लिस्ट में भारत के किसी शहर का नाम क्यों नहीं आता और भारत के किसी शहर का नाम फिर कब आएगा? और यही चुनौती हमारे सामने है और उसी के लिए ये गिफ्ट तौर पर किया है। अब ये शहर सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंटर नहीं है, बल्कि भारत का फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। और गिफ्ट सिटी इस बात का सबूत है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व के पास बड़ा विजन हो, सरकार के पास विजन हो, दूरदर्शी सोच हो और पक्का इरादा हो, तो भारत भी वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। थोड़ी सी भूमिका आपको बताता हूं। वर्ष 2007 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह सपना दुनिया के सामने रखा था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब बनाने का सपना देखा जो भारत को सिंगापुर, दुबई और हांगकांग से आगे लेकर जाए। ये तीनों ही बहुत बड़े फाइनेंशियल हब्स हैं। गिफ्ट सिटी सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि भारत के नए युग की पहली झलक है। ये शहर बताता है कि भारत अब सिर्फ विकास नहीं कर रहा, गिफ्ट सिटी के साथ ग्लोबल फाइनेंस को लीड भी कर रहा है। और ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये गेटवे ऑफ न्यू इंडिया है, यानी एक ऐसा दरवाजा जो भारत को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ देता है।
गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि भारत के किसी भी शहर में जब भी कोई नया निर्माण या मरम्मत की जाती है तो सबसे पहले सड़कों पर खुदाई का काम शुरू होता है। आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, आपने सड़कों पर ऐसे ही खुदाई का काम देखा होगा। चाहे कोई नया केबल डल रहा है, चाहे किसी केबल की मरम्मत हो रही है, जिसके बाद धूल, मिट्टी और ट्रैफिक जैम शुरू हो जाते हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी का डिजाइन अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है। कुछ नया आपको बताता हूं। करीब 1000 एकड़ में बनी ये गिफ्ट सिटी भारत का ऐसा पहला शहर है जहां पानी की पाइपलाइन और बिजली या टेलीकॉम की केबल्स बिछाने के लिए अब सड़कें नहीं खोदी जाती, क्योंकि जमीन के 7 मीटर नीचे एक ऐसा यूटिलिटी टनल बनाया गया है जिसमें बिजली, पानी, टेलीकॉम, एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है, उसकी पाइपलाइंस भी उसी सुरंग के अंदर मौजूद है। और इनकी मरम्मत के लिए भी अब सड़कों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शहर में एयर कंडीशनिंग का शोर नहीं है, क्योंकि पूरा शहर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से चलता है, जिसमें एक ही जगह पर एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है और फिर इस ठंडी हवा को इस टनल में लगे पाइप्स के जरिए पूरे इलाके की बिल्डिंग्स में पहुंचाया जाता है। यानी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है पूरे शहर में। और इस शहर में बिजली कभी जाती नहीं। बिजली की जो रिलायबिलिटी है वो 99.999% है। मतलब पूरे साल में लगभग 5 मिनट से भी कम की बिजली की कटौती होगी। और गिफ्ट सिटी में आप किसी भी नल से आने वाले पानी को बिना फिल्टर इस्तेमाल किए सीधे पी सकते हैं। यहाँ एक ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी को साफ करता है। यहाँ भारत का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हर बिल्डिंग में एक पॉइंट ऐसा रखा गया है जहां लोग अपना कचरा डालेंगे और फिर एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन से वो कचरा अपने आप एक सेंट्रल लोकेशन तक पहुंच जाता है। इसका मतलब इस शहर में आपको कचरा उठाने के लिए कोई ट्रक्स दिखाई नहीं देंगे और ना ही यहाँ की सड़कों पर आपको कूड़े का कभी कोई ढेर दिखाई देगा। आज दिन में मैंने इस शहर में थोड़ा सा इस शहर को देखने की कोशिश की और मैं इस शहर में घूमा आज दिन भर, और मैंने जो देखा वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। गिफ्ट सिटी के नीचे करीब 5.5 किलोमीटर लंबी एक टनल है और अब मैं आपको इसी टनल में लेकर चलता हूं और यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस शहर को भारत का सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट सिटी बनाता है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप चलिए इस टनल में। आपने शहरों में अक्सर देखा होगा
कि सड़कों पर सारी सड़कें खुदी हुई होती हैं, हर समय कहीं ना कहीं कोई खुदाई चल रही होती है, कहीं बिजली की तार की खुदाई होती है, कहीं पानी के पाइप के लिए खुदाई होती है, कहीं टेलीफोन के केबल के लिए खुदाई होती है, कहीं किसी दूसरे केबल के लिए खुदाई चल रही होती है। तो ये हम लोग जो शहरों में रहते हैं, चाहे किसी भी शहर में रहें भारत के, हमें इस बात की आदत है कि जब सड़क पर जाएंगे तो सड़क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई गड्ढा या खुदाई चल रही होगी, और वो खुदाई सरकारी होती है। और जो पब्लिक यूटिलिटी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे बिजली, पानी, फ़ोन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, केबलिंग, उसके लिए वो खुदाई की जाती है। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा शहर जिसमें कभी किसी भी चीज़ के लिए सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा और कोई भी केबल सड़क के नीचे नहीं डाला गया है। क्योंकि देखिए, जब केबल ख़राब होता है या केबल को बदलना होता है तब सड़क को खोदना पड़ता है, और फिर वही होता है जो आप सब देखते हैं। तो आज मैं गिफ्ट सिटी में आपको एक बिल्कुल नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आगे भविष्य के स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो कैसे होंगे। अब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि गिफ्ट सिटी में आपको कभी भी सड़क को खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो इसलिए क्योंकि जो सारी चीज़ें दूसरे शहरों में, पुराने ज़माने के शहरों में सड़क के नीचे केबलिंग करके लगाई होती हैं, पाइप सड़क के नीचे लगते हैं, केबल सड़क के नीचे लगती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक टनल बनाई गई है, बहुत बड़ी सुरंग है, और वो सुरंग में सारी केबलिंग है। तो जब भी कोई केबल खराब होगा, कोई भी आपकी यूटिलिटी सर्विस खराब होगी, तो खोदने की बजाय आप उस सुरंग में जाएंगे और वहां से उसको रिपेयर कर देंगे। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं, देखिए, वो सुरंग इसके नीचे है। आपने शायद ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा, और एक बहुत बड़ी सुरंग है। देखिए, अभी मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगा, तो यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये इसके नीचे एक सुरंग है। तो अब मैं आपको सुरंग में लेकर चलता हूं, और वहां आपको बहुत बड़े बड़े पाइप्स दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े केबल्स दिखाई देंगे, और ये जो सुरंग है ये कई किलोमीटरों तक जाती है। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। अब हम उस यूटिलिटी टनल में आ गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और देखिए, इसको यहाँ पर जब आप देखेंगे, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग पाइपलाइन नज़र आएगी, जो कि पूरे शहर की एयर कंडीशनिंग का काम करती है। यहाँ पर पानी की वाटर पाइपलाइन, जो आपका ड्रिंकेबल वाटर होगा, जो आप पीते हैं, उसकी पाइपलाइन यहाँ पर है। पावर केबल्स यहाँ पर हैं, आईटी की केबल्स यहाँ पर हैं। सॉलिड वेस्ट जो पूरा मैनेजमेंट है, सारा शहर का जितना भी कूड़ा है वो सारा यहाँ इन पाइप्स के ज़रिए जाएगा। और जो रॉ वाटर है उसकी पाइपलाइन भी यहीं पर है। तो शहरों में आपने देखा होगा कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस सॉलिड वेस्ट को फेंकने के लिए कोई जगह नहीं होती, उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई बड़ा प्लांट नहीं होता। लेकिन यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा, और वो पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है, और फिर उसे ठीक तरीके से प्रोसेस करके उसको इन पाइपलाइन के जरिए ले जाया जाता है। तो आज हम आपको इस पूरे टनल का एक दौरा करके दिखाते हैं। ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर लंबी है। 5.5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है, सोचिए। और जब ये पूरी बन जाएगी तो ये 16 किलोमीटर लंबी टनल होगी, और ये पूरे शहर के नीचे से जाएगी, पूरे शहर से ये कनेक्टेड होगी। चाहे आपका एयर कंडीशनिंग हो, चाहे आपका पावर केबल्स का काम हो, आईटी केबल्स हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, पानी हो, बिजली हो, हर चीज़ आपकी यहीं से होगी। तो आपने इससे पहले इतनी लंबी सुरंग शायद कभी देखी नहीं होगी। तो 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर तो ये बन चुकी है, और 16 किलोमीटर तक ये बनेगी। देखिए, जो गाड़ी आप देख रहे हैं सामने, ये गाड़ी मेंटेनेंस व्हीकल है, मतलब 24 घंटे यहाँ ये सर्विलांस रहता है, सुपरविजन रहता है कि गाड़ी हर समय, यहाँ लोग हैं, स्टाफ हैं जो देखते रहते हैं कि कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। और अगर कोई भी ख़राबी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, तो अब ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इस टनल में आइए, सुरंग में आइए, और आपको इनके पास एक सिस्टम है जो आपको बता देगा कि कौन से टनल में, कौन सी जगह पर, किस केबल में कहाँ पर ख़राबी है और कैसे उसको फिक्स करना है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो गाड़ी है
ये गिफ्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन्होंने बनाई है और इसके अंदर पूरा इनके सारे टूल्स हैं। देखिए अंदर ये गाड़ी पूरे टनल में घूमती रहती है, जो 5.5 किलोमीटर की जो सुरंग है, और कहीं भी अगर कोई चीज़ इन्हें ख़राब नज़र आती है, किसी चीज़ की रिपेयर करनी है, कोई चीज़ ऐसी है जिसको तुरंत ठीक करना है, तो इनके पास सारे औजार हैं, सारे टूल्स हैं जो इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे ये कनेक्ट होके इधर से गया पोर्शन में उसको आइसोलेट करके हम साइन कर सकते हैं। इसे पानी जो मतलब इसका मतलब आपने पूरा अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उसका बैकअप प्लान क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करके रखा है। उसके अलावा सिटी लेवल पे डीजी बैकअप है, सिटी लेवल पे सो जो कॉमन एरिया है उसका पूरा बैकअप है। इन एडिशन टू दैट ब्लॉक लेवल पे भी हम डीजी बैकअप दे रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आल्सो वांट फॉर डीजी बैकअप। मतलब यहाँ पर कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर को इश्यू कभी नहीं मिल सकता। तो देखिए ऐसा शहर जो आपको गारंटी देता है कि यहाँ कभी बिजली नहीं जाएगी, पावर का कभी कोई इशू नहीं होगा। इवन सॉलिड वेस्ट का भी जो हमने देखा कि बीच बीच में ऐसे इंस्पेक्शन ओपनिंग और वो दे गए हुए हैं, तो अगर कचरा कहीं पे भी फंस गया आप खोल के तुरंत ही उसको निकाल सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो पाइपलाइन के वैक्यूम के थ्रू। सो इट्स अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी होती है, सक्शन क्रिएट होता है। अच्छा। इसकी बदौलत पूरा कचरा एक खींच। और पानी के लिए जो हम पोर्टेबल वाटर की बात कर रहे हैं, हाँ। अभी क्वालिटी एनी टैप ड्रिंकिंग वाटर। अब जैसे देखिए ये चिल्ड वाटर सप्लाई जिसमें लिखा हुआ है, ये एसी के लिए है। तो पूरे शहर की जो एयर कंडीशनिंग है पूरी, वो यहाँ से चिल्ड वाटर जाएगा। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री 5 डिग्री पे पानी डाल रहे हैं। आगे जो हम देख ट्रीटेड वाटर दिखता है, ओजेनिसियस लोडा एसटीपी ट्रीटेड, तो पूरे शहर का है। दिस इज अ जीरो डिस्चार्ज सिटी। तो जो पूरा सिटी का जो होता है सीवेज पूरा ट्रीट होके ट्रीटेड सीवेज जो राइट साइड पे रखा हुआ है, दैट इज अ पोर्टेबल वाटर राइट साइड पे। ट्रीटेड सीवेज पूरा हम लोग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एंड हॉर्टिकल्चर के मेकअप के लिए यूटिलाइज करते हैं। सिटी लेवल आप पूरी देखोगे, पूरी पाइपलाइन डली हुई है। हाँ, सीवेज की ये यहाँ पर है बिल्कुल। और ये आपका रॉ वाटर हो गया, जो नर्मदा मेन कैनाल से आता है। और ये पोर्टेबल वाटर है जो आपका पीने के लिए होगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीने के पानी की लाइन है। वो सिटी लेवल फायर वाटर। और ये सिटी लेवल फायर वाटर मतलब अगर कहीं कोई आग लग जाए तो एवरी सिटी में हाइड्रेंट्स इन एवरी ब्लॉक नियर एवरी बिल्डिंग। अच्छा। और ये आपका जो पाइप है ये सॉलिड वेस्ट हो गया। इसमें पूरे शहर का जो कूड़ा है, कचरा जो है, कचरा पूरा इसमें जाएगा। कचरा पूरा इसमें से जाएगा। और ये आपका चिल्ड वाटर रिटर्न जो होता है ना, 5 डिग्री पे पानी जाएगा, बिल्डिंग को ठंडा करके 14 डिग्री पे पानी वापस आएगा और फिर आप इसको ठंडा करके वापस लेके जाएंगे। इट्स अ क्लोज्ड लाइन ऑफ द वाटर। अच्छा। और उसमें जो जनरली ये इससे ये जो है वो पूरा इंसुलेशन किया हुआ है पाइपलाइन पे। तो कहीं पे भी अगर कुछ लीकेज है, ये अब बीच में अंदर का जो इंसुलेशन है उसका तुरंत ही अपने को स्काडा थ्रू प्लांट में पता चल जाएगा कि ये चेनेज के बीच से ये चेनेज में देयर इज सम लीकेज। ये 14 डिग्री टेम्परेचर है, but you will not see even a single drop of water. That's the maintenance quality. So that is a insulation. अगर यहाँ पे कहीं पे भी लीकेज हुआ, इमीडिएटली ये चेनेज आपको के बीच में पता चल जाएगा, लीकेज होगा वो पता चल जाएगा प्लांट, क्योंकि अंदर पूरी कॉइल लगी हुई है। अगर हम स्केल वाइज समझने की कोशिश करें तो जैसे मेरे विंडो एसी होता है घर में, देन आई मेक ए सेंट्रल एसी। इसे मॉल हुआ मेरा, दैट इज सेंट्रल एसी। सो इट्स अ सेंट्रल एसी फॉर द सिटी। तो देखिए आप पूरा जो शहर है वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। अब आपको अपना एसी लगाने की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से पूरी कूलिंग होगी, यहीं से ये पानी जाएगा, ठंडा पानी, और वो आपके पूरे घर के जो एयर कंडीशनिंग को देखेगा। और आप जितनी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। असल में आपने यहाँ देखा होगा कि जब पुराने ज़माने के शहरों में हम जाते हैं जिन्हें बहुत पहले विकसित कर दिया गया था, तो वो शहर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसे अभी बनाया गया है, और इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो दुनिया भर में जो बेहतरीन शहर हैं उन शहरों का मॉडल समझकर इसको यहाँ पर बनाया गया है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे तो ज़्यादातर दर्शक आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ से परेशान रहते होंगे कि आपके गांव में या आपके शहर में लगातार सड़कों में आप खुदाइयाँ देखते होंगे कि कोई भी चीज़ ख़राब हुई तो हर चीज़ का केबल ज़मीन के नीचे डाला हुआ है और उसे
जमीन को खोद कर ही ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको एक और बेहतरीन जगह पर मैं लेकर चलता हूं। यह है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस शहर का, जिसे आप इस पूरे शहर का ब्रेन यानी दिमाग कह सकते हैं। और ये कंट्रोल सेंटर सीसीटीवी कैमरा, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स से बना हुआ है। और इसमें अलग अलग प्रकार के 70,000 सेंसर्स लगे हैं, जिससे 24 घंटे इस शहर पर निगरानी रखी जाती है। और यहाँ पर कई चीज़ों का सिस्टम पूरी तरह के तरीके से ऑटोमेटिक है। यानी अगर सड़क पर किसी गाड़ी ने कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ा है तो यहाँ का सिस्टम आपको अपने आप अलर्ट कर देगा। इसके लिए किसी ट्रैफिक पुलिस को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। इस शहर में कोई भी अगर आपदा आ जाए तो आपको तुरंत अलर्ट मिलेगा। कोई दुर्घटना हो जाए तुरंत अलर्ट मिलेगा। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो स्मोक डिटेक्टर से कंट्रोल सेंटर को इसके बारे में तुरंत जानकारी मिलेगी। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि एक बहुत इंटेलिजेंट सिटी भी है। हम अक्सर, आपने देखा होगा, हमारे देश में या दुनिया में भी कभी आग लगने की घटना होती है, कभी कोई हमला हो जाता है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं है, ऐसा कैसे हुआ, हमने तैयारी क्यों नहीं करके रखी। तो ये जो शहर है, यहाँ हर चीज की तैयारी है और यहाँ की टेक्नोलॉजी किसी भी खतरे को इंसान से पहले ही पहचान लेती है। आपने अक्सर फिल्मों में ऐसे हाईटेक कंट्रोल सेंटर्स देखे होंगे, लेकिन गिफ्ट सिटी का ये जो कंट्रोल सेंटर है, ये कोई फिल्म का सेट नहीं है बल्कि असल जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको मैं उस कंट्रोल सेंटर में लेकर चलता हूं और आप यकीन मानिए, ये देखेंगे जब आप, तो आप हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर आया हूं। और स्मार्ट सिटी जब हम कहते हैं तो अभी तक तो आपने स्मार्ट सिटी का एक रूप देखा है, अब आप दूसरा हाईटेक रूप देखिए स्मार्ट सिटी का। इस समय मैं आपको लेकर आया हूं गिफ्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरा सिटी का जो डेटा है, उसका सर्विलांस, उसका सुपरविजन, कहां पर क्या हो रहा है, वो सब पर यहां से नजर रखी जाती है। ये कंट्रोल रूम है। आप कह सकते हैं कि ये इस शहर का ब्रेन है, इसका दिमाग है। सारा संचालन यहां बैठे बैठे इस एक कमरे से आप कुछ भी कर सकते हैं इस शहर में। अब एक लाइव डेमो मैं आपको देता हूं कि देखिए एक स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम है वो कैसा होता है। देखिए, आइए। ये आप इतनी सारी स्क्रीन्स जो देख रहे हैं, ये शहर भर में 470 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और इनके ऊपर साथ में वीडियो एनालिटिक्स भी है। मतलब आप नजर रख सकते हैं और अगर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि संदिग्ध है तो ये कैमरा आपको अलर्ट भी करेगा। अब हम एक छोटा सा आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे देखिए, वो गाड़ी है, आप देख पा रहे हैं, गाड़ी आ रही है। ये कैमरे ऐसे हैं कि उस गाड़ी के नंबर प्लेट को भी कैप्चर करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी गाड़ी ने कानून को तोड़ा है, यातायात के नियमों को तोड़ा है, तो अगली बार वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। और जब दोबारा इस शहर में आएगी तो यहाँ कंट्रोल सेंटर में पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आई है इस शहर में, और फिर वो तय करेंगे कि इस गाड़ी का क्या करना है। तो हर एक गाड़ी, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, सारा डेटा इनके पास मौजूद है। दूसरी चीज नीचे देखिए आप, यहां पर किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कि कोई दफ्तर है जो 6 बजे बंद हो जाता है और उस दफ्तर में 6:30 या 7 बजे तक कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे वहां नहीं होना चाहिए, तो ये आपको अलर्ट कर देगा। कोई एक ऐसी जगह है जहां कोई व्यक्ति कोई संदिग्ध वस्तु छोड़कर चला गया है, बैग छोड़ दिया है किसी ने, कोई और चीज छोड़ दी है, तो यहां से ये तुरंत आपको अलर्ट करेगा और ये बताएगा कि यहां पर इस जगह पर कोई ना कोई संदिग्ध गतिविधि इस समय चल रही है। तो आप इन कैमरों के जरिए पूरे शहर पर चप्पे चप्पे पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए, मैं कहता हूं आपने ये भी देखा होगा, फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, हॉलीवुड की बहुत फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि ऐसे एक कंट्रोल सेंटर रहता है जहां से सब जगह नजर रखी जाती है, और बहुत बार पुलिस के पास भी ऐसे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर इस शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ सर? ऑपरेशनल करीब 24 बिल्डिंग। मान लीजिए यहाँ 24 बिल्डिंग्स हैं, और किसी भी बिल्डिंग के अंदर
आपको ये देखना है कि क्या चल रहा है वहां पर। आप हमें और थोड़ा आगे बता सकते हैं कि कैसे एक डेमो देकर आप बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग हमने ली, इस समय हमने ये सेवी प्रज्ञा नाम की एक बिल्डिंग ली, इसके ग्राउंड फ्लोर पर, ये पूरा नक्शा है इसका जी, इसका पूरा नक्शा है। यहाँ पर आप ये जो ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं हमारे स्मोक डिटेक्टर है, जो बताते हैं कि कहीं कुछ फायर का इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। इसके अलावा जितने भी कॉमन एरियाज है बिल्डिंग के, उसका सीसीटीवी फीड हमारे पास लाइव होता है। इस फीड को देखकर हम पता लगाते हैं कि बिल्डिंग में सब सामान्य स्थिति। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग में अगर आपको जाना है और आप देखना चाहते हैं कि इसका रिसेप्शन कहां पर है और रिसेप्शन में क्या हो रहा है, तो आप रिसेप्शन का फीड देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के पूरे जो नक्शा कह सकते हैं हम इसको, हाँ, पूरा नक्शा इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपके पास होगा। आप देखिए, हम कौन सा, हम हांगकांग की बात कर रहे थे। अभी आप देखिए हांगकांग में जो अपार्टमेंट में, बिल्डिंग्स में जो आग लगी, उस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। उस तरह की घटना जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वहां ऐसी घटना हो सकती है, या तो अर्थक्वेक आ सकता है या फिर आग लग सकती है। और जब ऐसी घटना होती है तब हम ये ढूंढने के लिए जाते हैं कि इस बिल्डिंग का पूरा नक्शा किसके पास है, कौन सी एग्जिट कहां पर है, कौन सी एंट्री कहां पर है, एंट्रेंस कहां पर है, कौन सी चीज, कौन सा केबल कहां पर लगा हुआ है। और अक्सर ऐसी चीजें तब समझ में नहीं आती। लेकिन आपको अगर कोई भी बिल्डिंग का यहाँ पर नक्शा लेना है, कोई भी स्पेसिफिकेशंस लेनी है, तो वो आपको यहाँ पता चल जाएगी। देखिए ये लिफ्ट है, ये बिल्डिंग की लिफ्ट है। अब ये देखिए, ये इस बिल्डिंग की ये लिफ्ट्स हैं, और कौन सी लिफ्ट कौन से मंजिल पर है इस समय, कौन सी लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको सब पता चलेगा यहां से। और किसी भी लिफ्ट में अगर आप देखना चाहते हैं कि इस लिफ्ट में क्या हो रहा है, तो देखिए हमने तय किया कि ये लिफ्ट ए है, ये हम देखना चाहते हैं। तो देखिए लिफ्ट ए का कैमरा खुल गया और हम यहां से देख सकते हैं कि लिफ्ट ए में क्या हो रहा है। इसके अलावा और कुछ दिखाइए हमें। हाँ, यहाँ पे HVAC कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्डिंग का हम लोग टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सर। इस बिल्डिंग में क्या टेम्परेचर रहेगा वो यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट कूलिंग एज ए सर्विस देता है पूरी सिटी को, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सॉल्यूशन से। तो अब देखिए इस बिल्डिंग में कूलिंग कैसी हो रही है, अगर हमें ये जानना है तो देखिए ये इस समय कूलिंग का पूरा स्टेटस यहाँ पर आ गया। देखिए, तो देखिए कमाल है, यहां से बैठ के आप बता सकते हैं कि बिल्डिंग में इस समय जो टेम्परेचर है वो है 23.5, और पूरा जो स्टेटस है उनका ग्राउंड फ्लोर का BMS रूम, वॉल वगैरह सबके बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, लाइटिंग सिस्टम अगर हमको कम ज्यादा, लाइटिंग बंद करना है, चालू करना है, ये सुपरवाइजरी कंट्रोल। अब इस बिल्डिंग में मान लीजिए पानी की क्या स्थिति है, अगर हमें यह पता करना है कि इस बिल्डिंग में पानी की टैंक्स किस कैपेसिटी पर भरे हुए हैं और वो हम जानना चाहते हैं, तो देखिए वो हम यहाँ पता कर सकते हैं। देखिए ये हमने एक बिल्डिंग ली और इस बिल्डिंग के अंदर अब हम जाना चाहते हैं इस कंट्रोल रूम के जरिए। ये पानी का लेवल सर आपको यहाँ दिखेगा, वाटर टैंक का लेवल जो 75%। देखिए अब ये हमें पता करना है कि इस बिल्डिंग में वाटर लेवल है 75%। पीएच लेवल इतना है, TDS का क्वालिटी ऑफ वाटर ये रहा सर। अच्छा, और हम जो बात कर रहे थे कि कल इस बिल्डिंग में इन्होंने कितना पानी यूज किया था, वो भी हम पता कर सकते हैं। वो भी हम पता कर सकते हैं। ऊपर जो फर्स्ट पैरामीटर, नीचे वाला जो पहला पैरा डेली कंजम्पशन, हाँ ये वाला पहला, लास्ट डे वाटर कंजम्पशन जो है 196 मीटर क्यूब हमने देखिए यूज किया इस बिल्डिंग ने कल के दिन। तो कल कितना पानी कंज्यूम किया है, आज कितना पानी कंज्यूम किया है, टैंक में किस प्रकार की क्वालिटी का पानी है, कौन सी चीज कहां चल रही है, टेम्परेचर कितना है, सारी चीज आप यहां से पता कर सकते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट सिटी में भविष्य के भारत की नींव आखिर रखी कैसे, ये आइडिया कैसे आया, इसकी भी लंबी कहानी है। आपको याद होगा वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, उससे बड़ा नुकसान हुआ, राज्य का इकोनॉमी का बड़ा नुकसान हुआ। फिर 2002 में गुजरात में दंगे हुए और इन दोनों घटनाओं ने गुजरात को काफी नुकसान पहुंचाया, निवेश को बहुत नुकसान पहुंचाया। और प्रधानमंत्री मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्ष 2003 में उन्होंने गुजरात में निवेश के लिए पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किया। और उस समय उन्होंने खुद ही, ऐसा बताया जाता है, वो चाहते थे कि दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं, देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति वो गुजरात में आकर निवेश करें। तो वो हर दिन 40 से 50 उद्योगपतियों को खुद फोन किया करते थे और कहते थे कि आप गुजरात में आकर अपनी फैक्ट्री लगाइए, अपना प्लांट लगाइए, निवेश गुजरात में कीजिए। गुजरात अब बहुत आगे जा रहा है, गुजरात बहुत बेहतर कर रहा है। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे शहर की कल्पना की
जहां पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हो जिससे दुनिया भर के निवेशक गुजरात में आए। और 2007 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान ऐसा ही एक आइडिया दुनिया के सामने पेश किया और इस आइडिया का नाम था गिफ्ट सिटी। और उन्होंने गुजरात में एक ऐसा फाइनेंशियल हब बनाने की शुरुआत की जो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स को चुनौती दे सके। और गिफ्ट सिटी भारत का पहला IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जो ऑपरेशनल है। तब दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और गिफ्ट सिटी की योजना को क्लियरेंस मिलने में भी बहुत देर लग रही थी, लगातार डिलेज चल रहे थे। लेकिन इसके बाद वर्ष 2011 में इस पर काम शुरू हुआ किसी तरीके से और 2 साल के बाद जनवरी 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया। और इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में भले ही कुछ देरी हुई, लेकिन अब गिफ्ट सिटी का यह प्रोजेक्ट अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का विजन यह है कि भारत में एक ऐसा वर्ल्ड क्लास फाइनेंस और IT जोन बनाया जाए जो सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी सेवाएं दे। और इसीलिए ये एक सपनों का शहर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा है। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। आप याद करिए 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था। भारत में भी दुर्भाग्य से वो समय पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। लेकिन उस समय यानी कल्पना कीजिए उस समय की दुनिया की स्थिति, उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है और गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। जब आप गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ना तो इनकम टैक्स लगता है, ना GST है और यहां काम करने वाली कंपनीज को टैक्स हॉलिडे दिया गया है ताकि विदेशी कंपनीज यहां पर आएं। दुबई में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जहां ग्लोबल बिजनेस हब बनाने के लिए टैक्स में छूट दी जा रही है। और गिफ्ट सिटी भारत की आर्थिक ताकत का एक नया हेडक्वार्टर अब बन रहा है। इस समय यहां 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज काम कर रही हैं जिसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस और फंड मैनेजमेंट करने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यानी ये छोटा सा शहर भारत का एक बड़ा ग्लोबल बिजनेस हब बन रहा है। और इस छोटे से शहर में दुनिया के 38 बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनके पास 8.8 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। और इन बैंक्स ने वर्ष 2024 से 25 के बीच में एक साल में भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा में करीब 1.7 करोड़ रुपए के लोन्स दिए हैं जो हांगकांग और सिंगापुर जैसे पुराने ग्लोबल फाइनेंस हब से भी ज्यादा है। आप इसे भारत का सबसे तेजी से बढ़ रहा इंटरनेशनल बैंकिंग जोन आज कह सकते हैं। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब भारतीय मार्केट में ट्रेड करने के लिए गिफ्ट निफ्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, गिफ्ट निफ्टी वो जगह है जहां विदेशी निवेशक भारत के निफ्टी पर ट्रेड करते हैं। और सिर्फ मई 2025 में यहां लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ है। गिफ्ट सिटी में दुनिया का सबसे तेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक अभी बना है और इसका नाम है इंडिया INX और ये हर दिन 22 घंटे तक काम करता है। यानी दुनिया के किसी भी टाइम जोन से ये ट्रेडिंग कर सकता है। यानी गिफ्ट सिटी अब एशिया का एक नया फाइनेंशियल पावर हाउस बन रहा है।
एक ऐसा शहर जो भारत की आर्थिक ताकत को पूरी दुनिया में नए स्तर पर ले जा रहा है। अब मैं भी थोड़ी लोकेशन बदलता हूं, आपको एक अलग जगह पर लेकर जाता हूं। गुजरात के अहमदाबाद में आपने साबरमती नदी पर बने रिवर फ्रंट के बारे में तो बहुत देखा होगा, सुना होगा। अब एक ऐसा ही रिवर फ्रंट गिफ्ट सिटी के पास साबरमती नदी पर बनाया जा रहा है। असल में जो गिफ्ट सिटी है ये साबरमती नदी के ही किनारे है और मैं आज वहां गया और देखिए वहां पर मैंने क्या देखा। मैं हूं गुजरात में गांधीनगर के सिग्नेचर ब्रिज पर और आज मैं आपको एक बहुत ही खास रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसलिए इसको गिफ्ट सिटी कहते हैं। और आप यकीन मानिए ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि आपको एक देश के आधुनिकतम शहर को देखने का मौका मिल रहा है। तो ये जो गिफ्ट सिटी है ये साबरमती नदी के किनारे है। पहले आपको दिखाता हूं साबरमती नदी। दिस इज साबरमती, देखिए। और ये साबरमती नदी का जो रिवर फ्रंट है आप देख रहे हैं, ये अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये अहमदाबाद में जो मशहूर रिवर फ्रंट है साबरमती पर, वहां से चलते 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 वो गिफ्ट सिटी तक आएगा। और ये गिफ्ट सिटी का रिवर फ्रंट है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि गिफ्ट सिटी साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गिफ्ट सिटी के टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। 20 टावर्स अभी ऐसे हैं गिफ्ट सिटी में जो अब बनकर तैयार हैं, ऑपरेशनल हैं। और 40 टावर अभी ऐसे हैं जो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आज मेरा मकसद आपका कुछ समय लेने का है और आपको ये बताने का है कि हमारे देश में शहरों का भविष्य कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। हमारे देश में जो बाकी के शहर हैं जहां आप रहते हैं या जहां मैं रहता हूं, जब आप गिफ्ट सिटी को एक बार देख लेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप पुराने ज़माने में रह रहे हैं। और नए युग का एक स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए, यही आज मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो साबरमती का ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस समय। मुझे लगा कि यहाँ सड़क के किनारे थोड़ी देर में रुक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जगह बड़ी सुंदर लगी, फ़ोटो खींचने लायक जगह लगी। यहाँ पर साबरमती भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर रिवर फ्रंट भी हैं और यहाँ से आपको गिफ्ट सिटी का भी एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है। अब गिफ्ट सिटी का जो विजन है उसके बारे में हमने आज बात की डॉक्टर हसमुख आदिया से, जो कि गिफ्ट सिटी के चेयरमैन हैं। और उनका क्या विजन है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, सपना क्या है, आप खुद सुनिए। इस समय मैं गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में हूं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और आपने गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, आपने इंडिया गेट का नाम सुना होगा, लेकिन इस समय हम एक और भविष्य के गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गेटवे ऑफ इंडिया है ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज के मामले में। और आज गिफ्ट सिटी के चेयरमैन श्री हसमुख आदिया जी मेरे साथ हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि इस गिफ्ट सिटी के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है और यहाँ पर ऐसा क्या नया होने वाला है जो इस देश में किसी ने सोचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, और दुनिया भर में भी जो बाकी के जो बड़े बड़े देश हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। हसमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सुधीर। और गिफ्ट सिटी में मैं आया, वाकई इट लुक्स वेरी गिफ्टेड। थैंक यू वेरी मच। बट आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे, इस सिटी को बनाने के पीछे क्या थॉट है। और सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाने का ख्याल यहाँ पर क्यों आया? देखिए, ऐसा है कि मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वे बैक 2007 की बात है ये, जब उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। उन्होंने विश्व भर में प्रवास किया था, उनको पता था कि इंडिया रिलेटेड भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, जैसे कि किसी इंडिया की कंपनी को ऋण लेना है
या किसी को री इंश्योरेंस कराना है या किसी को एयरक्राफ्ट लीजिंग कराना है या शिप लीजिंग करना है, तो इंडिया रिलेटेड सर्विसेज भी सब विदेश में चली जाती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि ये ठीक नहीं है, इंडिया में एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनना चाहिए कि जिसमें न सिर्फ इंडिया के लोगों को वहाँ पर पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाए, बट विदेश के लोग भी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए यहाँ तक आए। तो ये आइडिया के साथ उन्होंने देखा था पहले कि सिंगापुर में ऐसा सेंटर है, दुबई में है, अन्य जगह पे भी है। तो उन्होंने इसी तरह से एक गिफ्ट सिटी का विज़न बनाया। ये नाम भी उन्होंने ही दिया था। उन्होंने उस टाइम पे सोचा, जब हम लोग नाम की चर्चा कर रहे थे, तो उनके मार्गदर्शन से ये नाम भी मिला कि भाई ऐसा करें कि जो एक्रोनिम एकदम बढ़िया हो, तो गिफ्ट बना दिया। अब उसके बाद थोड़ा समय लगा, 2007 में कंपनी बना दी, 2011 में इसका लैंड का अलॉटमेंट कर दिया। करीब 900 एकड़ ज़मीन में हम लोग यहाँ जो खड़े हैं, वो सरकार ने पूरी की पूरी गिफ्ट सिटी कंपनी को दी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते करते 2015 हो गया। 2015 में यहाँ पर कुछ कारोबार शुरू हुआ, जब पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे रेगुलेटर ने कुछ चीज़ों में यहाँ पर एक अलग से डिस्पेंसेशन दिया, रेगुलेटरी छूट छाट दिया, तब जाके यहाँ पर कुछ कारोबार शुरू हुआ। बट द रियल चेंज केम इन 2019 में, जब मोदी साहब की गवर्नमेंट ने एक अलग से गिफ्ट सिटी का एक्ट बनाया, IFSCA एक्ट बनाया, तब से इसको ज़्यादा बूस्ट मिला है। सो अब ये है कि भाई जैसे सिंगापुर, दुबई में बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर है, लंदन में है, तो उसी तरह से अब हमारे यहाँ भी एक फाइनेंशियल सेंटर बहुत बढ़िया बना है और इसको और आगे बढ़ाने की उम्मीद है हमारी। जी, तो आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो वाकई में जब देखते हैं तो वही हांगकांग और सिंगापुर और दुबई का एक फील आता है। तो वो भी हम ज़रा एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये शहर कैसे दिखता है। और अपने दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए क्विज जैसा है कि हम आपको अभी कुछ दिखाएंगे और आपको शायद ये लगेगा ही नहीं कि आप इस समय भारत में खड़े हैं। तो सर, आज जब हम बात कर रहे हैं कि हम इसको एक ग्लोबल फाइनेंस हब बनाना चाहते हैं, दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं, फिनटेक सेक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यहाँ पर आएँ, लेकिन हम उनको ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं यहाँ भारत में कि ये सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, इतनी दूसरी सेंटर्स को छोड़कर यहाँ आ जाए? देखिए, जो दूसरे सेंटर विकसित हुए हैं उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये सब सेंटर में उन देशों ने फिनटेक इंडस्ट्री और फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए पूरा का पूरा छूट दिया है इनकम टैक्स में। अब वही चीज़ हमें इंडिया में करनी पड़ेगी अगर उनके साथ कॉम्पीट करना है। तो अभी जो गिफ्ट सिटी में लोकेट करने वालों के, खास करके जो IFSCA एरिया है, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर,
तो उसमें जो लोकेट करते हैं फिनांस कंपनी या फिनटेक कंपनी, उनको 15 में से 10 साल का इनकम टैक्स में छूट मिलता है, नो इनकम टैक्स एट ऑल। जीएसटी का पूरा छूट मिलता है, देयर इज नो जीएसटी ऑन व्हाटएवर दे परचेज और व्हाटएवर सर्विसेज दे आर गिविंग विद इन द गिफ्ट सिटी। एंड ऑल्सो देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन एनी ट्रांजेक्शन ऑफ लीज और रेंटल व्हाटएवर, or even ownership, whatever documents are made. So there is no stamp duty. So these are the 3 financial benefits that they have. And apart from that, of course, we have to create an ecosystem in which there is ease of doing business. There is a smart living available here. The quality of infrastructure has to be world class, and all other facilities have to be there. So these are the things in which I think we are doing better than probably some other countries in India. हमारे जो NRIs हैं, जो दूसरी जगहों पर पैसा लगाते हैं, भारत से बाहर अपना पैसा लगा रहे हैं, उन्हें भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो यहाँ आए? बिल्कुल। तो ये NRIs के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो हमारे भारत के लोग बाहर रहते हैं, कि उनके लिए सर के पास क्या है? ऐसा है कि जो एक बड़ी इंडस्ट्री है फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, लोग अपने पैसे जो है वो इक्विटी में या तो डेट में, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से वो लगाते हैं अपने पैसे, खास करके NRIs भी। तो यहाँ पर करीब करीब 200 फंड अब बन गए हैं जो कि NRI प्लस दूसरे लोगों के पैसे यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी सारा सक्सेस मिला है इसमें। सो नाउ पहले ये सब फंड होते थे जिसमें NRI भी सिंगापुर में जाके इन्वेस्ट करते थे, अब ये फंड यहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ से बैठ के वो फंड जो है पूरी दुनिया की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे एशियन कंट्री हो, चाहे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, वो सब में यहाँ से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जी, अब मैं आता हूँ स्मार्ट सिटी की तरफ। तो देखिए, आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब हैं या इस तरह के जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, IFSC हैं, वहाँ सिर्फ कंक्रीट जंगल्स हैं। अगर आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है जहाँ हरियाली भी हो, जहाँ चिड़िया के चहचहाने की, पक्षियों की आवाज़ें भी आती हों, जहाँ शांति भी हो, पॉल्यूशन भी ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और आज हम बिल्कुल ऐसी ही जगह खड़े हैं जहाँ पर मैं सुन पा रहा हूँ कि पक्षियों की आवाज़ आ रही है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है और आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा मिश्रण है जहाँ बड़े बड़े दफ्तर भी हैं और फाइनेंशियल डीलिंग्स भी हो रही हैं और आप एक रिजॉर्ट में रह रहे हैं। यही तो स्मार्ट सिटी और गांधीनगर की पहचान है। एक्चुअली गांधीनगर इज़ ए न्यू कैपिटल ऑफ गुजरात एंड इट्स वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। और वही चीज़ हमारा जो गिफ्ट सिटी है, इट इज़ इन बिटवीन गांधीनगर एंड अहमदाबाद, इट इज़ ए ट्राई सिटी काइंड ऑफ ए थिंग। आजकल सब लोग ईज़ ऑफ लिविंग चाहते हैं, उनको न पोल्यूशन चाहिए, न ट्रैफिक जाम चाहिए और ऑफिस जाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगे। तो ये जो हमने सिटी का प्लानिंग किया है उसके पीछे वही है कि वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है। Thank you so much, sir. Thank you. And we wish you all the best, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. तो देखिए, वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ से आप पैदल अपने दफ्तर जा सकते हैं और सिंगल विंडो क्लियरेंस है सारी। और भी कुछ नई चीज़ हैं मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर आपको एक हम नई चीज बताएंगे शहर के बारे में। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, जेके टायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above,
The Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आपको अर्बन प्लानिंग में एक नया इनोवेशन हम दिखाते हैं जो हमें यहाँ गिफ्ट सिटी में देखने को मिला। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप जिस भी शहर में जाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी ऑफिसेज की बिल्डिंग्स होती हैं, उन सब की एक बाउंड्री वॉल होती है, 4 दीवारी होती है। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में तो सबकी एक बाउंड्री वॉल होती है। और दफ्तरों की अगर मैं बात करूं, बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स की, तो उसमें बाउंड्री वॉल के अंदर लॉन के लिए जगह होती है, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह होती है, और भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिसमें आप खाली छोड़ते हैं उसको और फिर उसके एक हिस्से पर आप बिल्डिंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि ये बाउंड्री लेस कॉम्प्लेक्स है पूरा। मतलब जो 2 बिल्डिंग्स हैं या सारी जो बिल्डिंग्स हैं, किसी की कोई बाउंड्री नहीं है, किसी की कोई 4 दीवारी नहीं है, और आपको जितनी जमीन अलॉट हुई है आप सीधे उतनी जमीन से ही एक अपना पूरा टावर खड़ा कर सकते हैं। जैसे आप ये बिल्डिंग देखिए, आप इस बिल्डिंग को जितनी जमीन अलॉट हुई है इसने सीधे अपना पूरी बिल्डिंग बना ली। और ये जो पूरा एरिया जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये पब्लिक एरिया है। तो गिफ्ट सिटी की जो अथॉरिटी है वो इस पब्लिक एरिया को मेंटेन करती है। और ये जो शहर है ये पैदल चलने वालों के लिए बना है। शायद देश का पहला शहर होगा जहां पर पैदल चलने पर जोर दिया जाता है। मतलब यहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप पैदल जाइए। तो बिल्डिंग जो प्लॉट साइज है, पूरे के पूरे प्लॉट साइज पर आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं और उसके बाद उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसके बाद से पूरा पब्लिक स्पेस आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसके साथ वाली आप बिल्डिंग देखें, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरी बिल्डिंग देखिए आप, ये बिल्डिंग भी इट हैज नो बाउंड्री। एक नीचे बेसमेंट के लिए रास्ता जा रहा है। हर बिल्डिंग में ये जरूरी है कि आपकी बिल्डिंग में आने वाली सारी गाड़ियां बेसमेंट में ही पार्क होंगी, सड़क पर कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। और ये जो सड़क है, ये जो पूरा स्पेस है, ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। यहाँ पर आपको कोई गाड़ी दिखाई नहीं देगी। और यहाँ आप देख भी पाएंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैदल चल भी रहे हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जो एरिया जहां बिल्डिंग बनी हुई है, जो किसी प्राइवेट बिल्डर को या कंपनी को दे दिया गया है, उसकी जो जमीन है बस वो वहीं तक है। उसके बाद जो सारी जमीन है जहां पर मैं ये खड़ा हुआ हूं, ये सारी अथॉरिटी की है। अथॉरिटी ही इसकी मेंटेनेंस करेगी। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में लोग पहले मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बिल्डिंग के सामने की जो जगह है उसको भी घेर लेते हैं, उसमें गाड़ियां पार्क होनी शुरू हो जाती हैं, कोई उसमें बैरिकेडिंग कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जमीन ली है इतनी, लेकिन आप घेरते 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 उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, देखिए जो मैंने आपको टनल दिखाई थी, वो टनल अंडरग्राउंड टनल है। मैं उसी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और वो जो टनल है वो हर बिल्डिंग से इस तरीके से कनेक्टेड है कि जहाँ पर जो भी आपकी यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो उस टनल के जरिए आपकी हर बिल्डिंग तक पहुँचती रहेगी। तो आपने एफएसआई के बारे में सुना होगा। हर शहर में हर सरकार के एफएसआई के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरा एफएसआई दे दिया गया है। जो भी कंपनी यहाँ पर आ रही है और अपनी बिल्डिंग बना रही है, उसे एफएसआई पूरा दे दिया गया है।
और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि 120 मीटर जो है ऊंचाई बिल्डिंग की होनी चाहिए, वो तय है। तो सारी बिल्डिंग जो होंगी वो सब 120 मीटर के आसपास की ऊंचाई वाली बिल्डिंग होंगी। और 120 मीटर का मतलब है कि 28 से 30 मंजिल उस बिल्डिंग में आप बना सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सारी बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे, आपने ये बिल्डिंग देखी, अब आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाता हूं, देखिए जो साथ में है, ये भी लगभग वही 120 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग है। 28 से 30 मंजिल इस बिल्डिंग की है। और इस बिल्डिंग ने भी अपना पूरा 100% FSI यहां पर यूज किया है। यानी आपको जितनी भी जमीन आपको मिली है, आप पूरा की पूरा यूटिलाइज कर लीजिए। आपको उसके अंदर कोई गार्डन के लिए, लॉन के लिए, पार्किंग के लिए, किसी और काम के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वही आपको इन सारी बिल्डिंग्स में आपको नजर आ रहा है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज है। इससे क्या होता है कि जो जमीन है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है और जो लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, वो अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे तो चलने के लिए कितनी अच्छी जगह आप देखिए कितनी ये है। और अगर आप यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ से ये पूरी हरियाली है, ये पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पर छोड़ा हुआ है इतना। फिर उसके बाद सड़क शुरू होगी और फिर उसके बाद सामने फिर उसी प्रकार की बिल्डिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन मैं नहीं सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
तो देखिए, अगर कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। आज इस जगह से जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से एयरक्राफ्ट लीजिंग हो रही है, शिप्स की लीजिंग हो रही है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो कुछ समय के बाद जब बुलेट ट्रेन यहां से शुरू होगी तो इस जगह से आप मुंबई के BKC बुलेट ट्रेन से सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे। यानी एक दिन में आप मुंबई के BKC जाकर या मुंबई में कहीं भी जाकर एक ही दिन में शाम तक वापस भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से ये जगह लगभग 20 से 25 किलोमीटर है और हर जगह से मेट्रो से कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है। और आज मुझे प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की वो कविता याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, क्योंकि गिफ्ट सिटी बताती है कि रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। बस हर किसी में सपना देखने और उसे सच करने की हिम्मत और हौसला होना चाहिए। वर्षों तक हमने धूल, मिट्टी, ट्रैफिक जैम, अव्यवस्था और धीमे विकास को सहा है और इसे ही अपनी किस्मत मान लिया, लेकिन गिफ्ट सिटी उस सोच को चुनौती देती है। ये शहर साबित कर रहा है कि भारत सिर्फ समस्याओं की कहानी नहीं बल्कि संभावनाओं का देश है। ये देश दिखाता है, ये शहर दिखाता है कि जब नेतृत्व दूरदर्शी हो, व्यवस्था ईमानदार हो और लक्ष्य ऊंचा हो तो भारत दुनिया का नेतृत्व जरूर कर सकता है और यही नया भारत है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।